हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति और वेलकम बैक टू mamababy.com। आज की वीडियो आपको स्टार्टिंग में ही देख के समझ में आ गई होगी कि हम आज किस बारे में बात करने वाले हैं। जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तब आपके दिमाग में हमेशा एक चीज़ चलती रहती है, वो ये है कि हमारा बच्चा पेट के अंदर क्या करता होगा, क्या वो हमेशा सोता होगा या वो भी बाहर आने का वेट करता होगा। आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि बच्चा माँ के पेट में कौन कौन सी चीज़ें करता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, इट्स टोटली फ्री। रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट है, बच्चा माँ के पेट में फेशियल एक्सप्रेशन देना सीखता है। ये अल्ट्रासाउंड के थ्रू नोटिस भी किया गया है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है और वो जब ग्रो करता है, जब उसकी पूरी बॉडी बन जाती है, तो बच्चा कभी कभी अपनी नाक से कोड़ने लगता है, कभी कभी अपने गाल पे ऐसे हाथ रख लेता है, अपने गाल को खींचता है। ऐसे में जब वो बहुत सारे फेशियल एक्सप्रेशंस देता है तो उनमें से कभी कभी वो स्माइल देने जैसे, हंसने जैसे एक्सप्रेशंस देता है, कभी कभी रोने जैसे एक्सप्रेशंस भी देने लगता है। चौंकना, बिल्कुल बच्चा माँ के पेट में चौंकता भी है। ऐसा तब होता है जब बच्चा कोई बहुत ही तेज साउंड सुनता है, बहुत तेज आवाज होती है, या फिर जब माँ छींक करती है या खांसती है। तो सडनली जब ये चीजें होती हैं तो बच्चा माँ के पेट में चौंकता भी है। नेक्स्ट है अंगूठा चूसना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बच्चा माँ के पेट में फेशियल एक्सप्रेशंस देना सीखता है, तो वैसे ही जब बच्चा ग्रो करने लगता है, उसके हाथ पैर लंबे होने लगते हैं, बड़े होने लगते हैं। काफ़ी बच्चों में ऐसा देखा जाता है अल्ट्रासाउंड के थ्रू कि बच्चा अपने अंगूठे को मुंह में रखने लगता है, गाल के पास ले जाता है, अंगूठा चूसने लगता है, जो आदत बर्थ के बाद भी काफ़ी बच्चों में देखी गई है। तो ये आदत बच्चों को पेट से ही लग जाती है। नेक्स्ट है हिचकियाँ लेना। ये थोड़ा सा फनी है, थोड़ा सा शॉकिंग है, बट ये ट्रू है कि बच्चा माँ के पेट में हिचकियाँ भी लेता है। और ऐसा तब होता है जब माँ कोई स्पाइसी फूड खा ले या कोई ऐसा अनयूजुअल टेस्ट बच्चे को मिलता है जो उसने आज से पहले कभी लिया ना हो, जो उसे अच्छा ना लगा हो, तो इसके बाद बच्चा हिचकियाँ लेना भी स्टार्ट कर देता है। जब बच्चा लास्ट मंथ में हिचकियाँ लेता है तो आपको ये फील हो सकता है, आपका पेट हल्का सा हिल सकता है उस टाइम पर, तो आप इसे नोटिस भी कर सकते हैं। बट हम इस बात को जानते नहीं हैं, तो हम इस बात पे गौर भी नहीं करते हैं और हम ध्यान भी नहीं रखते कि हमारे पेट में बच्चा हिचकियाँ भी ले सकता है। नेक्स्ट है जम्हाई लेना और सपने देखना। तो ये भी शॉकिंग लगता है, बट ये बिल्कुल सच है कि बच्चा माँ के पेट में जमाई भी लेता है और सपने भी देखता है। जैसा कि हम जानते हैं 9 मंथ का जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत लंबा टाइम होता है। तो बच्चा माँ के पेट में ज़्यादा टाइम सोने में ही निकालता है, और जब भी बच्चा सो के उठता है तो वो जम्हाई भी लेता है, अंगड़ाई भी लेता है, हाथ पैर भी थोड़ा मूव करता है और सपने भी देखता है। तो सपने में क्या देखता है ये तो कोई नहीं बता सकता, बट बच्चे को जम्हाई लेते हुए भी नोटिस किया जा चुका है। नेक्स्ट है किक करना, और ये प्रेग्नेंट मदर सबसे ज़्यादा फील करती है और इसके लिए सबसे ज़्यादा वेट भी करती है। तो जब से बेबी किक करना स्टार्ट कर देता है तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चा सिर्फ आपको लात ही मारता है, अपने पैरों से ही किक करता है, वो कभी कभी अपने हाथों से भी आपको पुश करता है, अपने सिर से भी आपको पुश करता है। बिकॉज जब बच्चा एमनियोटिक फ्लूइड में रहता है तो वो उसके अंदर मतलब टहलता रहता है, घूमता रहता है, तो वो कभी इस तरफ जाता है, कभी उस तरफ जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है। तो ऐसे में बच्चे के सिर से भी आपको किक लगती है, उसके हाथ से भी आपको किक लगती है, बट ये हम ध्यान नहीं देते हैं, हमें लगता है सिर्फ बच्चा हमें लात ही मार रहा है। नेक्स्ट है बच्चा माँ के पेट में सूसू भी करता है, लेकिन इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये बहुत ही नॉर्मल है। जब बच्चा एमनियोटिक फ्लूइड में होता है तो काफ़ी टाइम उसे पीता भी है और उसी को वो सूसू के थ्रू पास आउट भी करता है, और उसी सूसू के थ्रू ही एमनियोटिक फ्लूइड की जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ती रहती है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है कि बच्चा सूसू कर रहा है या उसको ही सोल कर रहा है, तो ये बहुत ही नॉर्मल है। नेक्स्ट आता है स्मेल और टेस्ट। तो ये बात भी बिल्कुल सच है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो वो काफ़ी तरीके के स्मेल को भी पहचानने लगता है और कई तरीके के टेस्ट को भी लेने लगता है। तो जैसे ही माँ कुछ खाती है और वो टेस्ट अगर बच्चे को पसंद आता है तो बच्चा खुशी से भी किक कर सकता है, या फिर वो टेस्ट अगर बच्चे को पसंद नहीं आया हो तो बच्चा फिर भी किक कर सकता है कि शायद उसे ये टेस्ट पसंद ना आया हो, बट हम इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा ही स्मेल के साथ है, अगर बच्चे को कोई स्मेल अच्छी लगती है तो बच्चा खुशी से भी किक कर सकता है, और अगर कोई स्मेल अच्छी नहीं लगती है तो बच्चा उसके बाद भी किक कर सकता है।
नेक्स्ट होता है रोना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बच्चा फेशियल एक्सप्रेशंस देना सीख जाता है, उसी तरीके से बच्चा रोना भी सीख जाता है, बट उसकी आवाज़ हम तक इसलिए नहीं पहुंच पाती क्योंकि उसके आसपास एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आता है बच्चा आपकी आवाज़ पहचानता है, आपकी टच को भी फील करता है। ये बात बिल्कुल सच है। अगर आप चाहे तो इसे आजमा भी सकते हैं कि जब भी आपकी आवाज़ बच्चा सुनता है, अगर आप चिल्ला भी रहे हों या अगर आप अपने बच्चे से बात कर रहे हों, अपने पेट के ऊपर हाथ सहला रहे हों, तो आपका बच्चा बहुत ही जल्दी रिएक्ट करता है। और यही चीज़ें जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे हेल्प करती है अपनी माँ को पहचानने के लिए और बच्चे को सिक्योर एंड सेफ फील कराती रहती है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी, और अगर हाँ तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए और आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ mamababy.com। बाय बाय।